देखिए, पिछले साल मैंने सबसे पहले आपको खबर दी थी कि इंडिया-पाकिस्तान जंग होनी है और मुतवक्के है और मैंने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान बहुत कुटेगा इंडिया को। और फिर उसके बाद मैंने आपको एग्ज़ैक्टली बताया था कि एयर फ़ोर्स में हमें क्या एज है, मिलिट्री में क्या एज है और हमें नेवल क्या एज है। और इंडिया को बड़ी भूल है, उसकी गलतफ़हमी है कि वो पाकिस्तान को डरा लेगा, धमका लेगा और अब पाकिस्तान फ़ौज की जो कमान है, वो ऐसे लीडर्स के हाथों में है, चाहे वो एयरफ़ोर्स के हों, नेवी के हों, आर्मी के हों, कि जो बहुत ही दलेर लोग हैं और डरते नहीं हैं और तुर्की ब तुर्की जवाब देना जानते हैं। तो ये भी इंडिया ने अभी मिसकैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। मेरा उस वक़्त लोग मज़ाक उड़ाते थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ जिसकी मैंने प्रेडिक्शन की थी। आज मैं आपको एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि दोबारा एक इंडिया-पाकिस्तान जंग अब मुतवक्के है और बहुत जल्द। मुझे लगता है कि ये इन सर्दियों में सितंबर ऑनवर्ड्स जो है ये किसी भी वक़्त एक खौफ़नाक मार्का हो सकता है हिंदुस्तान-पाकिस्तान को और ये पिछली तरह नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तरह नहीं होगा कि 4 दिन में ख़त्म हो गया। ये खौफ़नाक होगा, लंबा चलेगा और ये अब दोनों में से एक मुल्क की सर्वाइवल डिटरमिन करेगा। क्यों? हिंदुस्तान बाज़ ही नहीं आ रहा। हिंदुस्तान को लेसन्स नहीं मिल रहे, हिंदुस्तान को सबक नहीं आ रहा और अब आप जहाँ-जहाँ पे हैं पाकिस्तानी और आप दुनिया के जिस मर्ज़ी मुल्क में हैं, आपको चाहिए कि आप वहाँ के लोकल्स को बताएँ कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है और किस तरह से पाकिस्तान को वो मजबूर कर रहा है कि हिंदुस्तान के ऊपर हमला करे और ये हमला एक न्यूक्लियर मुल्क का दूसरे न्यूक्लियर मुल्क पे होगा। तो उसकी जो रैमिफ़िकेशंस हैं, उसकी जो फ़ॉल आउट है, वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। मज़ीद तफ़सील जानने से पहले आपको मैं ज़रा पीछे लेके जाऊँ। जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ तो इंडिया ने 24 घंटे के अंदर क्या किया, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाला, एक इंटरनेशनल ट्रीटी जिसको कोई मुल्क बाय यानी यूनिलैटरली उसको अबेंस में नहीं डाल सकता, उसको रोक नहीं सकता, उसको होल्ड नहीं कर सकता, उससे एग्ज़िट नहीं कर सकता। दूसरा उन्होंने सार्क के इश्यू किए हुए वीज़ाज़ जो हैं, उन सब पे पाबंदी लगा दी और उनको इमीडिएटली कैंसल कर दिया। तीसरा उन्होंने जो ट्रांज़िट ट्रेड हो रहा था वाघा और अटारी से उसको इमीडिएटली उन्होंने रोक दिया और वो पाकिस्तान के लिए नहीं था, वो तो अफ़गानिस्तान के लिए था। यानी इंटरनेशनल ट्रेड था वो। फिर उन्होंने पाकिस्तानी जहाज़ों की फ़िज़ाई हदूद पे पाबंदी लगा दी और उनका ख़्याल था किस तरह वो पाकिस्तान को घुटनों पे ले आएँगे। और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो आज भी इंडिया को अपना स्कोर बताते रहते हैं। अब तो वो पता नहीं 11-0 तक पहुँच गए हैं, 6-0 से शुरू होके। और उसके बाद अमेरिकन कांग्रेस को जो रिपोर्ट दी गई इंडो-पाकिस्तान जंग की, वो भी आपके सामने है। उसमें भी उन्होंने बताया कि किस तरह पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे हिंदुस्तान की फेंटी लगाई और उनको नाको चने चुभवाए और कितना उनको नुकसान पहुँचाया और फिर हिंदुस्तान ने मिन्नत समाजत की कि खुदा के लिए जंग रुकवा दो। पहले उन्होंने मिडल ईस्ट में अपने दोस्तों को कहा कि जंग रुकवा दो, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, फिर उन्होंने अमेरिका की मिन्नतें की और फिर उन्होंने बीच में पड़ के इसको सुलह-सफ़ाई कराई।